बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर आखिरत के हवाले से जिस ग़लतफ़हमी को आज हम ज़ेर बहस लाएंगे और उस पर गुफ्तगू करेंगे, उसका ताल्लुक़ एक ख़ास मामले से है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये हो जाए तो उसको फिर जन्नत की ज़मानत है या उसके लिए जन्नत है। अल्फ़ाज़ जो रवायत के हैं वो ये हैं, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। और ये सुनन अबी दाऊद में ये रवायत आई है। अबू सईद अल-खुदरी ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन आला सलासा बनातिन फ़अद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फ़लहुल जन्नह। यानी आप ही फरमाते हैं कि जिस शख्स ने या जिन पेरेंट्स ने या जिन वालिदैन ने तीन बच्चियों की तरबियत की, उसके बाद उनको ब्याहा और उनसे अच्छा सलूक किया, तो फिर उनके लिए जन्नत है। तो ज़ाहिर है कि इन अल्फाज से जो ज़ाहिर अल्फाज से मफ़हूम निकलता है वो ये है कि अगर आप महज़ ये तीन काम कर लें तो अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत की ज़मानत है। तो देखिए, इस चीज़ के बारे में हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में बहुत सारी बातें जो बयान हुई हैं वो इजमालन बयान हुई हैं और वो बहुत सारे मुक़द्दरात अपने अंदर रखती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडरस्टूड होती हैं और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। यानी इस रवायत को समझने के लिए जान लेना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि वो शख्स जिसके बारे में ये बशारत जिसको ये दी जा रही है, जिन पेरेंट्स को ये बशारत दी जा रही है या जिन लोगों को ये बशारत दी जा रही है, वो बुनियादी तौर पे वो लोग हैं कि जो तौहीद परस्त हैं। बुनियादी तौर पे वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से सरकश नहीं है, वो अल्लाह ताला के जो फ़राइज़ हैं वो उन पर कारबंद हैं, वो ऐसे किसी गुनाह कबीरा के इर्तिकाब नहीं कर रहे, जिनकी मीज़ान जो है वो आखिरत में ज़ाहिर है उनकी जो नेकियां हैं वो उनको इसका मुस्तहिक करार पाएंगी कि वो जन्नत में जाएँ। और ज़ाहिर है उसके बाद मज़ीद बरा अगर वो ये फ़ाल करते हैं कि बच्चियों को की तरबियत करते हैं, तीन बच्चियों की तरबियत करते हैं, उनकी शादियाँ करवाते हैं और उनसे अच्छा सलूक करते हैं, तो फिर उनके लिए जन्नत की ज़मानत है। ये अलल इतलाक़ ज़मानत ऐसे नहीं है कि इंसान बाकी ज़िंदगी के मामलात में तो बिल्कुल निकम्मा हो और उसके बाद अगर ये तीन चीज़ें सर अंजाम दे दे तो उसका ये ख्याल हो कि वो जन्नत में चला जाएगा, तो ये बात सही नहीं है। और ये इन रवायात को समझने के लिए ज़रूरी है कि जान रखा जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह के मौके पर ये बात फरमाते हैं तो वो ये चीज़ मुक़द्दर रख कर फरमा रहे होते हैं कि वो अपने फ़राइज़ और अपने दूसरे मामलात में एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान है। दूसरी बात जो इस रवायत को समझने के लिए हमारे सामने रहनी चाहिए वो ये है कि हर दौर का एक माहौल होता है, हर ज़माने का एक पस मंज़र होता है। चुनांचे हमें मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में इसका एक ख़ास पस मंज़र था और ये वो पस मंज़र है जिसको कुरान ने बयान किया है, जो हमें मालूम है कि अरब रवायात तक के ज़रिए से हम तक मुंतकिल भी हुआ है कि ये अरब जो थे वो बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, उनको ज़िंदा दफना दिया करते थे और उनके यहाँ बच्चियों की जो पैदाइश थी वो एक सुहाने रूह के बराबर होता था। वो हरगिज़ ये नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ बच्चियों या फ़ीमेल औलाद ज़्यादा हो। चुनांचे इस पस मंज़र में और इस माहौल में तरग़ीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़ास बातें कही हैं। इस रविश को सामने रख के और अरबों के इस ख़ास घनौने फ़ेल को सामने रख के कि बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, आपने तरग़ीबन ये फरमाया कि जो इस तरह से बच्चियों की सरपरस्ती करेगा, उनकी परवरिश करेगा, उनको अच्छे आदाब सिखाएगा, फिर उनकी शादियाँ भी करेगा तो और उनसे हुस्न सलूक करेगा तो अल्लाह ताला ने फिर ये उनके लिए जन्नत का वादा फरमाया। तो ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि रवायात बाज़ दफ़ा अपने पस मंज़र के हवाले से एक बात को बयान कर रही होती हैं और उस पस मंज़र के हवाले से अगर आप देखेंगे तो उस रवायत की ख़ास अहमियत भी समझ में आ जाएगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बात बयान हुई है उसको हम प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में, उसके प्रॉपर बैकग्राउंड में हम समझ लेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।